हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि ईश्वर आपके अच्छे कर्मों का क्या फल आपको देने वाले हैं। यानी जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप अच्छे काम कर रहे हो, उसके बदले आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या गिफ्ट मिलेगा भगवान की तरफ से। ठीक है। तो टॉपिक बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी इसे सुनेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है तो जनरल के तरीके से लीजिएगा। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। आप लड़की हैं या लड़का, मैरिड है या सिंगल, कर्म हम सभी कर रहे हैं तो फल हम सबको ही मिलेगा। तो आपको ये रीडिंग अवश्य सुननी चाहिए। यहाँ स्क्रीन पे आपको टाइल्स दिखाई दे रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ। जो पाइल या जो नंबर आपको बहुत अच्छा लगे, आप उसे ईश्वर का स्मरण करके, अपने देवी देवताओं का स्मरण करके चूज कर सकते हैं। तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए, ईश्वर को याद करिए और एक पाइल को चूज कीजिए। आई होप आपने पाइल को चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं, अगर आपने फर्स्ट पाइल या फर्स्ट नंबर को चूज करा है तो ईश्वर आपको आपके अच्छे कर्मों के क्या फल देने वाले हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड है वो है जस्टिस का कार्ड। ये कार्ड शो करता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके साथ इस लाइफ में ना बहुत सारी ज्यादतियां हुई हैं। यानी बहुत सारी नाइंसाफी हुई है। यानी किसी इंसान ने तो आपके अच्छेपन का, आपके भोलेपन का, आपकी नादानियों का, आपकी मासूमियत का जम के फायदा उठाया है। ऐसा लग रहा है बचपन से लेकर अब तक आप सिर्फ शोषित रहे हो। यानी कोई ना कोई व्यक्ति आपके आसपास ऐसा रहा है जिसने आपके साथ कभी ना कभी किसी न किसी रूप में इनजस्टिस किया है। जैसे कि बचपन में हो सकता है कि पेरेंट्स के द्वारा इनजस्टिस किया गया हो। जैसे एक बच्चे को ज्यादा लाड प्यार, एक बच्चे को कम। ठीक है ना। या फिर ये हो सकता है कि जब आप बड़े हुए हो तो आप ऐसे रिलेशनशिप में फंस गए हो जहां पर जो आपका पार्टनर हो वो काफी टॉक्सिक हो और उसकी तरफ से आपको काफी सारा पेन मिला हो, काफी सारी सफरिंग मिली हो, लोनलीनेस मिली हो, एक ज्यादती मिली हो। ठीक है। तो इनजस्टिस तो आपके साथ हुआ है किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी अवस्था में, चाहे वो बचपन में हुआ हो या जवानी में। ठीक है। यानी अभी भी आप जो है भुक्तभोगी ही हैं, अभी भी आप जो है अपने अंदर पेन को समाये हुए हैं। आपके अंदर पेन है, पीड़ा है, सफरिंग है, बहुत सारा दर्द है और आप उसको व्यक्त करना चाहते हो। लेकिन जब कभी भी आप किसी के सामने अपना दुखड़ा रोते हो तो लोग उसका मजाक बनाते हैं, आपकी स्थिति को बहुत हल्के में लेते हैं या आपको ही उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। तो अब आपने जो है इस दुनिया से ना उम्मीदें छोड़ रखी हैं। अब आप किसी पर भी डिपेंड नहीं हो इमोशनली। ठीक है। अब आप किसी भी इंसान को ट्रस्ट नहीं करते हो, किसी को भी दिल खोल करके अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हो। लोगों के सामने अपना दुखड़ा रोने से डरते हो कि कहीं उसका मजाक ना उड़ाया जाए, कहीं उस बात का बतंगड़ ना बनाया जाए और आपको बेवकूफ न ठहराया जाए। तो आप डरते हो अपनी फीलिंग्स को शेयर करने से, क्योंकि जिस इंसान को भी आपने अपना माना, हर उस इंसान ने आपको अपनी औकात दिखाई, उसने अपना असली रंग दिखाया, उसने दिखाया कि वो जो है ट्रस्ट के लायक नहीं है, दोस्त बनाने लायक नहीं है। तो अब आप जो है भगवान से एक ही गुहार लगाए बैठे हो कि प्रभु मेरे साथ न्याय कीजिए। देखिए, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। आप जान करके तो बिल्कुल नहीं किया। जैसे अनजाने में हो गया वो एक अलग बात है। लेकिन जानबूझ करके, षड्यंत्र करके या मैनिपुलेशन के साथ कभी भी आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी का घर खराब नहीं किया, किसी का हिस्सा नहीं मारा, किसी की खुशियां नहीं खाई। लेकिन आपकी लाइफ में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप क्या सोचते हो, आपका सुख क्या है, आपका दुख क्या है, आपको भी चीजें बुरी लग सकती हैं। उन्होंने इस चीज को नहीं सोचा और आपके साथ बुरा करते चले गए। और लोगों ने जरा सा भी रहम नहीं खाया आपके ऊपर, चाहे वो आपका अपना साथी हो, चाहे वो आपके अपने सिबलिंग्स हो या अपने ही पेरेंट्स हो या इन लॉज हो या आपके आसपास का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने आंख मूंद करके भरोसा किया था। तो प्रभु ना आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। वो देख रहे हैं आपके आंसुओं को, वो सुन रहे हैं आपकी सिसकियों को। वो देखते हैं कि आप कैसे रात को सबसे छुप करके तकिए में मुंह छुपा के रोते हो, सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, मम्मी पापा को भी नहीं बताते कि आप कितनी तकलीफ में हो। और भगवान ये भी देख रहे हैं कि कैसे आप उन पर विश्वास बनाए हुए हो। वो आपके अच्छे कर्मों को नोट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप किस चीज के लायक हो। भगवान ना आप पर मेहरबान है। एक तरीके से देखा जाए तो वो आपसे बहुत खुश है,
क्योंकि आपने धोखा खाया है, धोखा दिया नहीं है। तो भगवान आपसे यही कह रहे हैं कि तुम्हें ना बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। धोखे के बदले वफ़ा मिलेगी। जिसने भी तुम्हारे साथ बेवफ़ाई करी है ना, वो कभी भी चैन की नींद नहीं सोएगा। वो जहाँ भी प्यार तलाशने गया है, उसको प्यार नसीब नहीं होगा, क्योंकि उसने हीरा छोड़ कर के कंकड़-पत्थर को चुना है, तो वो उसका नसीब, उसको भोगने दो। तुम अपने जीवन में मगन रहो, ठीक है? जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है, जिसने भी तुम्हारा हक छीना है, उसको उसके बुरे कर्मों का दंड शीघ्र मिलने वाला है। आप अपने ही सामने उस व्यक्ति को उसका कर्मा भोगते देखोगे, क्योंकि आप बहुत लकी हैं। क्योंकि प्रभु आपका साथ देने को तैयार है, क्योंकि प्रभु आपके साथ चल रहे हैं, उनकी शक्तियाँ आपके साथ चल रही हैं, वो आपकी सुरक्षा कर रही हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो प्रभु को पता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं, उनको पता है कि आप बहुत ही शुद्ध हैं, परिष्कृत हैं, डिवाइन हैं, प्योर सोल हैं। जिस भी इंसान ने आपके साथ गलत किया है ना, वो बख्शा नहीं जाएगा। उसने एक गलत इंसान से पंगा लिया है, उसने एक डिवाइन सोल को ललकारा है या उनके साथ कुछ गलत किया है, तो वो छोड़े नहीं जाएँगे, बख्शे नहीं जाएँगे। उन्होंने गलत जगह जो है ये चीज़ें ट्राई कर ली। चाहे उन्होंने काला जादू किया है, चाहे उन्होंने आपके साथ कोई चीटिंग करी है, चाहे आपको मारा-पीटा है, किसी भी प्रकार की अहिंसा आपके साथ हुई है, किसी भी प्रकार का अब्यूज़ आपके साथ हुआ है, तो उन्होंने गलत इंसान को चूज़ कर लिया ये सब करने के लिए, जो नहीं करना चाहिए था। तो अब वो जो है प्रिपेयर रहे अपनी बारी के लिए, ठीक है? यदि आपने किसी की मदद ₹10 की है ना, तो आप यकीन मानें कि ऊपर वाला आपको 10 के हज़ार देगा। और यदि आपने अपना साथ, अपना मन, तन किसी को भी दिया है ना, तो उसके बदले आपको भी शुद्ध प्यार, पारस्परिक प्यार, प्योर लव, डिवाइन लव मिलेगा, ठीक है? तो भगवान के डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करें, उस पर कभी भी डाउट ना करें कि पता नहीं आपके साथ जस्टिस होगा या नहीं होगा। आपको आपके अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। उल्टा आप तो ऐसे व्यक्ति हो कि कहीं भी गलत होता देख नहीं सकते, एकाएक कूद पड़ते हो बचाने के लिए, एकाएक आवाज़ उठाते हो। इसके चक्कर में आप कई बार ना मुसीबत में भी फँसे हो। आपने कई बार गलत लोगों का भी साथ दे दिया है, कई बार आपने अपराधी का भी साथ दिया है, क्योंकि आप जज नहीं कर पाए, क्योंकि आपके अंदर ना ये चीज़ नहीं है कि आप पहचान नहीं पाते हो लोगों को। पहले आप उन पर अंधा ट्रस्ट करते हो, बाद में आप धोखा खाते हो। क्योंकि आपको इंसान की परख नहीं है, क्योंकि आप अच्छे हो तो आप दुनिया को भी अच्छा मानते हो। तो यही चीज़ ने ना आपको कहीं न कहीं बर्बाद भी किया है। आपकी अच्छाइयों ने ही आपको खाया है और आप पछताते हो कि यार किस पर ट्रस्ट कर लिया, पछताते हो कि किसको दोस्त बना लिया। पहले क्यों नहीं पहचान पाए? लोग तो बहुत जल्दी पहचान जाते हैं, मैं नहीं पहचान पाती हूँ, क्योंकि आपके दिल में ना मैल नहीं है। आप जितने अच्छे हो ना, आप दुनिया को भी उतना ही अच्छा समझते हो। और यही प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है? आपकी अच्छाई ही आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस कलयुग में ज़्यादा अच्छा होना भी अपने आप में एक सज़ा है। अच्छे हो जाते हो तो ये दुनिया जीने नहीं देती। बुरे हो जाते हो तो कलंकित होते हो, लेकिन बुरे हो जाते हो तो कहीं न कहीं चैन की बंसी भी बजाते हो। लेकिन बंसी यही बजती है जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है, तो फिर ऊ आ की आवाज़ आती है, क्योंकि यहाँ पे तो बड़ा अच्छा लग रहा है गलत करके और सुकून मिल रहा है और बहुत सारा हमको जो अटेंशन मिल रहा है, और गलत लोगों का साथ मैंने देखा है ज़्यादा लोग देते हैं, क्योंकि जो सच की राह होती है ना, वो काफ़ी सकरी होती है, काफ़ी कंकड़-पत्थर भरी होती है, काफ़ी चुभनी होती है, तो लोग उस पे चल नहीं पाते, उस पे चलने से डरते हैं, ठीक है ना? क्योंकि कंकड़-पत्थर पे चल के आपको तकलीफ़ें होंगी, ब्लड निकलेगा, पेन होगा, आगे जाके तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वो रास्ता बहुत ही कठिन होता है। और ये जो झूठ-फ़रेब की राह होती है ना, यहाँ पे काफ़ी मखमली कालीन बिछे हुए होते हैं, लोग आपका साथ देते हैं, लोग चीयर लीडर बन जाते हैं आपके गलत कर्मों पर, लेकिन आगे जाकर आपको जो है हंटर की मार पड़ती है, बहुत ज़्यादा यातनाएँ मिलती हैं। तो आपके साथ भी यही हो रहा है कि आप सच की राह पर चल रहे हो, तो आपको जो है ब्लीडिंग हो रही है, आप पेन में हो, आप ब्लीड कर रहे हो, ठीक है? आप ज़ख्मी हो। और आप सोचते हो कि भगवान ही आपके जख्मों पर मरहम लगाएगा, जो कि बिल्कुल सही सोचते हो, ठीक है? आपको अपनी सोच पर नाज़ होना चाहिए, क्योंकि आप एक पॉज़िटिव व्यक्ति हैं, ठीक है? जो आपके साथ गबन कर रहे हैं ना, आज वो सुखी होंगे, लेकिन उनका आने वाला कल आप खुद देखोगे अपनी आँखों से, वो कैसे तड़प रहे होंगे, कैसे परेशान हो रहे होंगे, और आप ही के आगे आके अपने दुखड़े सुनाएँगे। और आप सोचोगे, यार याद कर वो दिन जब तूने मेरे साथ बुरा किया था, अब मुझे क्या सुनाता है? लेकिन आप मुँह से फिर भी नहीं बोलने वाले। लेकिन आप अंदर ही अंदर इस चीज़ को ना ऑब्ज़र्व करोगे कि हाँ, सही बात है। पास्ट में मेरे साथ ये किया था, तो आज इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये तो मेरी ज़िंदगी के प्रैक्टिकल बातें हैं। मैंने देखा मेरी लाइफ़ में जिसने भी मेरे साथ बुरा किया ना, आगे जाकर उसके साथ इतना बुरा हो गया कि उसने सोचा भी नहीं था। मतलब उसने जो मुझे बोला, वो उसके साथ हो गया।
अगर उसने मुझे गाली दी, तो आगे से उसको 10 गालियाँ पड़ गईं। अगर उसने मुझे अच्छा बोला, तो उसको भी किसी ने अच्छा बोला। जिसने जो किया मेरे साथ उसको वही मिला। ठीक है गाइस? तो आप भी निश्चिंत रहें। आप भी जिस चीज़ को फेस कर रहे हो ना, जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है, चाहे अच्छी या बुरी, उसका फल आपको भी मिलेगा और उसको भी मिलेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर आपके जख्मों पर मरहम लगाए, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको दे, आपके साथ जस्टिस करे, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव बोल के। ठीक है? आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ करा है, तो आपको आपके अच्छे कर्मों का क्या फल देंगे भगवान। पाइल नंबर 2, ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ही बच्चा बुद्धि हो, आपका दिल बिल्कुल बच्चों जैसा है, आप बहुत ही नादान हैं, बहुत ही मासूम हैं और आप ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो छोटी-छोटी चीज़ों से। किसी ने आपको फूल दे दिया तो आप खुश हो गए, किसी ने आपको खाने-पीने को कुछ दे दिया तो आप खुश हो गए, किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी तो आप चने के झाड़ पे चढ़ गए। यानी आप ना बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ों में, बहुत ही मिनिमल चीज़ों में खुश हो जाते हो। आपकी ज़्यादा बड़ी डिमांड्स नहीं है, आपके अंदर लालच नहीं है, लोभ नहीं है, माया नहीं है, मोह नहीं है। आपके अंदर सिर्फ़ प्यार है, अनकंडीशनल लव है, आप बहुत ही प्योर सोल हैं, बिल्कुल बच्चे हैं, डिवाइन के चाइल्ड हैं। प्रभु आपके कर्मों से बेहद प्रसन्न है, क्योंकि आप जो है दूसरों को प्रसन्न रखते हो, जहाँ जाते हो अपनी महक फैलाते हो, पॉज़िटिविटी फैलाते हो। तो प्रभु को ना आपका आचरण बहुत अच्छा लगता है, आपके कर्म बहुत अच्छे लगते हैं। प्रभु आपके जीवन में ना बहुत सारी अबंडेंस लेकर आएँगे, वो आपको आपके कर्मों के बदले बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत सारा सुकून देंगे, धन-धान्य देंगे। आप कभी भी जीवन में निराश नहीं रहेंगे, आपके पास हर वो चीज़ होगी जिसकी आप चाहत रखेंगे, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो धन-दौलत हो, शोहरत हो, नेम-फेम हो, आपको वो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं। तो आपका दिल बहुत ही नाजुक है, प्यार से भरा हुआ है, प्यार से लबालब है और आप ना बहुत सारा प्यार दूसरों पर उड़ेलते हो, ठीक है? तो आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप जैसे कर्म कर रहे हैं वैसे करते रहिए। आपको आपके कर्मों का फल इसी जन्म में मिलेगा, उसके लिए दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आप तो उल्टा स्पिरिचुअली अलाइन्ड हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हो, पूजा-पाठ बहुत ज़्यादा करते हो, धर्म-कर्म बहुत करते हो, दान-पुण्य बहुत करते हो। आपको जो है फालतू में इधर-उधर घूमना पसंद नहीं है, आपको तीर्थ करने का बहुत शौक है, आपको भगवान की पूजा अर्चना करने का बहुत शौक है, डिस्कोज़ में जाना पसंद नहीं है, ज़्यादा शोर-शराबा आपको अच्छा नहीं लगता। मोस्ट ऑफ द टाइम आप भजन सुनते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो है कथा सुनते हैं, गुरु जी को मानते हैं। आप मुझे इस टाइप के व्यक्ति लग रहे हैं जो बहुत ही सात्विक है, जिनका आहार बहुत ही सात्विक है। आप पशुओं से प्रेम करते हैं, वृक्षों से प्रेम करते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, तो प्रकृति भी आपसे उतना ही प्रेम करती है। यूनिवर्स आपको बहुत पसंद करते हैं, डिवाइन के आप फेवरेट हैं, एंजल्स के आप चहीते हैं। तो प्रभु आपसे जो है बेहद प्रसन्न है, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ठीक है? आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, आप ऐसे ही कर्म करते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, आपको हर चीज़ वो मिलेगी जिसकी आप चाहत रखते हैं। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे, यदि आप चाहते हैं कि आप अच्छे कर्म करते रहें, यदि आप चाहते हैं कि आप असेंशन की ओर आगे बढ़ें, यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो है हर मुराद पूरी हो, ईश्वर की कृपा आप पर बरसती रहे, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी करके। इससे जो है प्रभु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा, आपकी हर विश पूरी होगी, कोई भी इच्छा आपकी अधूरी नहीं रहेगी। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ करा है, तो ईश्वर आपको आपके अच्छे कर्मों का क्या फल देने वाले हैं। पाइल नंबर 3, ऐसा लगता है कि आप पीपल प्लीज़र हैं। आप अपनी खुशियों को साइड में रखते हो और दूसरों की खुशियों को हमेशा प्रायोरिटी देते आए हो। आपने एक गलती करी है इस जीवन में। ये जीवन प्रभु ने आपको दिया था जीने के लिए और आप जीते हो दूसरों के लिए। ये अच्छी बात भी है और कहीं न कहीं बुरी बात भी है। आपने दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशियों को ताक पे रख दिया। दूसरों का काम करते गए, दूसरों को प्रसन्न रखते गए, अपने बारे में नहीं सोचा, अपने अंदर बसी हुई इस आत्मा के बारे में नहीं सोचा। आप ये सोचते रहे कि दूसरों का भला कैसे होगा, दूसरों को प्यार दिया जाए, दूसरों को रिस्पेक्ट दी जाए। आपने खुद की जय नहीं करी, खुद को रिस्पेक्ट नहीं दी। दूसरों को प्लीज़ करने के चलते आप जो है रोते रहे, तड़पते रहे। लोगों ने कभी भी आपको प्लीज़ नहीं किया, लोगों ने कभी भी आपको खुश रखने की कोशिश नहीं करी। उनके मन में जो कुछ आया वो बोलते गए, उन्होंने जैसा चाहा वैसा आपको ट्रीट किया। उन्होंने कभी आपको इंसान ही नहीं समझा, एक ऑब्जेक्ट समझा, ठीक है? और आपने जो है उनको हमेशा इज़्ज़त दी, तवज्जो दी कि आप महान हैं, आप अच्छे हैं, आप ही आप हैं, प्यार हम आपसे करते हैं।
बदले में आपको प्यार मिला ही नहीं, आपको बेइज्जती मिली, बदले में आपको लोनलीनेस मिली। पार्टनर आपको चीट कर रहा है, पार्टनर आपको छोड़-छोड़ के भाग रहा है, आपको गाली-गलौज दे रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा, आपका हक मार रहा है और आप जो है अपना 100% दिए जा रहे हो। कोई बात नहीं कर के आपने इतने साल वेस्ट कर दिए। अब सुधरेगा, तब सुधरेगा। प्रभु आपसे कहते हैं जागो, अवेकन हो। तुम भी एक प्योर सोल हो, तुम्हारे अंदर भी मैं बसता हूँ, तुम्हारे अंदर भी एक आत्मा है। उस आत्मा की पुकार को सुनो ना, अपने लिए जीना कब शुरू करोगे? तो प्रभु ना चाहते हैं कि आप अपने कर्मों को बदलें। आप जो कर्म कर रहे हो वो अच्छे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उससे आपका अहित हो रहा है, आपका ही लॉस हो रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ प्रभु को बर्दाश्त नहीं है कि उनका भक्त रो रहा है, अकेले में रो रहा है, उनके आगे गुहार लगा रहा है। प्रभु यही चाहते हैं कि आप सुपर स्ट्रॉन्ग बन जाएँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखें, खुद से प्यार करें, खुद को इम्पोर्टेंस दें, खुद को पैम्पर करें, खुद के बारे में सोचें। प्रभु चाहते हैं कि आपको आपकी अच्छाइयों का फल तभी मिले जब आप समझे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आप अच्छे कर्म करो ना, बुरे कर्म की तरफ क्यों खींचे चले जा रहे हो? ठीक है? तो प्रभु की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। वो चाहते हैं कि आप सुपर स्ट्रॉन्ग बन जाएँ, वो चाहते हैं कि आप खुद से प्यार करना शुरू करें, दूसरों को वैलिडेशन मत दें, दूसरों से वैलिडेशन मत लें, ठीक है? आप भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप भी यूनिक हैं, आपको भी उतनी ही शिद्दत से बनाया गया है, उतनी ही मिट्टी आप पर खर्च हुई है। तो आप खुद पर क्यों नहीं ध्यान देते हो? खुद के साथ समय क्यों नहीं स्पेंड करते? आप नेचर में जाओ, पशुओं से प्रेम करो। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है ना, तो उसको कंट्रोल करो और अपने ऊपर खर्च करो, अपने बच्चों पे खर्च करो और किसी के ऊपर एक पाई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। प्यार लौटाने की ज़रूरत नहीं है। जो डिज़र्विंग है उसी को प्यार दें, जो डिज़र्विंग नहीं है उसको कुछ ना दें। ठीक है? तो प्रभु चाहते हैं कि आप अच्छे कर्म करें, लेकिन कर्मों की स्टार्टिंग आप खुद से करें। आप अपना भला करें, दूसरों की भलाई से पहले। ऐसा ना हो कि दूसरों की भलाई के चक्कर में आपका नुकसान होता जाए, बाद में आप पछताएँ। ठीक है? एक उम्र बीत जाए और आप भगवान से गुहार लगाएँ कि मेरे साथ तो सिर्फ़ बुरा हुआ। तो प्रभु कहेंगे तुम समझे क्यों नहीं? तुमने खुद को जाना क्यों नहीं? तुम भी तो एक इम्पोर्टेंट इंसान थे, मैंने तुम्हें भी तो बनाया था, तुम तो जी ही नहीं पाए। फिर आपका दोबारा बर्थ होगा कि भाई जो इच्छाएँ अधूरी रह गई उनकी पूर्ति कब होगी? अंदर ही अंदर दब रही है ना वो। तो वो उसके लिए आप फिर जन्म लोगे, फिर कर्म बनाओगे, फिर कर्म बंधन में बंधोगे, कोई ना कोई आएगा इंसान आपका पार्टनर बन के, पति बन के, पत्नी बन के, बच्चा बन के, फिर उनके साथ आपके कार्मिक बॉन्ड्स जुड़ जाएँगे, फिर जन्म होगा। तो उनको यही क्लियर करें, ठीक है? स्पिरिचुअली अलाइन्ड हो, चक्रास को बैलेंस करें, ठीक है? और मंत्रा चैंटिंग करें, खुद को जानें, खुद को पहचानें, अपनी आत्मा के बारे में जानें, जीवन के बारे में जानें, दूसरों को प्लीज़िंग करना बंद करें, दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना बंद करें। आप भी प्रकृति हैं, आप भी नेचर हैं, तो नेचर के साथ ही टाइम स्पेंड करें, ठीक है गाइज़? तो यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आप पर मेहरबान हो, यदि आप चाहते हैं उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ कुछ भी गलत ना हो, आप लोगों को खुश ना करें, उल्टा दुनिया आपको खुश करे, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी, राधे कृष्णा करके। इससे जो है आप अपनी इच्छाओं को प्रभु के सामने रख रहे होंगे, एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे होंगे, इससे आपके जीवन में काफ़ी खुशियाँ आएँगी, आप बैलेंस हो जाएँगे, ठीक है? तो ये थी पाइल नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टैरो संसार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।